अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, इरशाद यूसुफ फ्रॉम लाहौर। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज का गोल्ड का डेली का एनालिसिस 1 अगस्त 2025 फ्राइडे का दिन। और सबसे पहले अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो 5:30 बजे जो है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, एवरेज आवरली अर्निंग्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, और उसके बाद 7 बजे आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। सो बहुत ज़्यादा जो है वॉलेटिलिटी जो है वो पॉसिबल है, देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेंटिमेंट्स की, तो इलॉन मस्क जो है उसकी, तो अगर हम बात करें इलॉन मस्क के, तो टेस्ला ने ह्यूमन रोबोट्स बनाने का जो है एक पूरा बिजनेस प्लान लॉन्च किया है और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उसमें उन्होंने मार्केटिंग की है। सो देयर इज़ पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी के इन्वेस्टर्स का जो है बहुत ज़्यादा रुझान जो है वो एलन मस्क के बिटकॉइंस के ऊपर या टेस्ला के शेयर्स के ऊपर जो है वो रहे। सो इस सारे रुझान की वजह से पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड थोड़ा सा अंडर प्रेशर रहेगा। ये बात आप लोगों ने जेहन में रखनी है। इसको हम टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कि हाउ टेक्निकली थिंग्स कैन बी मूव। जुलाई की अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो मंथली क्लोजिंग जो है वो हुई है 3290 के आसपास। ये मंथली का टाइम फ्रेम चार्ट है और 3290 के आसपास एक कैंडल जो है वो क्लोज हुई है, दिस वन यहाँ पर। सो 3300 के आसपास ही अगर हम कहें तो कुछ गलत ना होगा। लेकिन यहाँ पर ये दो कैंडल्स जो हैं दोनों ऑलमोस्ट जो है इन्वर्टेड हैमर, एक बुलिश एक बेरिश। सो लेट्स सी कि इस माह जो है मार्केट की मूवमेंट क्या रहती है। लेकिन हम 1 आवर के टाइम फ्रेम चार्ट पे चलते हैं और आज के दिन हम देखते हैं कि मार्केट जो है वो क्या मूवमेंट जो है वो दिखा सकती है और किस तरह से क्या पॉसिबिलिटीज़ हमें नज़र आ रही हैं। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम चार्ट है और इसमें मैंने कल ग्रुप के अंदर मैंने बताया था कि एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन जो है वो ज़रूरी है अगर मार्केट को बुलिश जाना है। तो ये डब्ल्यू पैटर्न जो है वो ऑलमोस्ट हमें फॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है और इसकी जो नेक लाइन है वो ऑलमोस्ट 3330 के आसपास हमें नज़र आ रही है। सो यहीं पर अगर हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें तो एक ये वाला एरिया, एक ये सेलिंग जोन भी है, इसका ब्रेकआउट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से मार्केट जो है वो ब्रेकआउट हो तो इसके रीटेस्ट के ऊपर एक बुलिश एनगल्फिंग बन जाए तो फिर इजीली मार्केट जो है वो 3350 के आसपास आपको नज़र आ सकती है। एक तो ये जो है फॉर्मेशन ज़रूरी है। दूसरा जो फॉर्मेट हमें जो नज़र आ रहा है, एक मैं आपको, अच्छा ये वाली एक रेजिस्टेंस लाइन जो है, नेक लाइन, ये भी ज़रूरी है। ये पूरा जोन है एक, यहाँ पर ये वाला जोन, इसकी रीजंस भी मैं आपको बता देता हूँ। इस जोन को पहले हम मार्क कर लेते हैं और उसके बाद इसके रीजंस भी डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला जोन भी ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर डब्ल्यू पैटर्न प्रॉपर पूरा फॉर्मेट होता है तो, वरना यहाँ से फिर दोबारा हल्की सी रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकती है और फिर से 3300 से मार्केट जो है एक सपोर्ट लेके इस तरह से एक बुलिश मोमेंटम जो है वो दिखा सकती है। सो ये तो हो गए हमारे दो जो है रीजंस। अगर हम बात करें इसके बेरिश होने की, कि मजीद बेरिश के क्या चांसेस हैं, तो फिर मार्केट को अपनी प्रीवियस जो सपोर्ट है 3270 के आसपास, इसको ब्रेक करना होगा। 3270 के आसपास ये वाली सपोर्ट, इसको ब्रेक करना होगा। ये वाला जो जोन है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हम डेली के टाइम फ्रेम की चार्ट के ऊपर चलते हैं। इसकी दो रीजंस हैं, मैं आपको दोनों रीजंस जो है वो बता देता हूँ। अगर हम डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर बात करें तो यहाँ पर हमें ये वाला जो जोन हमने मार्क किया है, ये वाला, तो ये एग्जैक्ट हमें 0.23 के आसपास ये जोन नजर आता है। ठीक है, एक तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है। दूसरे इसकी इंपॉर्टेंस जो है, अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर, ऑब्वियसली 0.23 ब्रेक होगा तो फिर मार्केट मजीद जो है वो ऊपर की तरफ निकल जाएगी। दूसरी रीज़न जो है, अगर हम 1 आवर के एक स्विंग की फिबोनाची रिट्रेसमेंट निकाल लें, इसकी रिट्रेसमेंट निकाल लें, तो
तो आपको ये जोन जो है ये 0.618 के ऊपर भी नजर आएगा। कल मार्केट ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई, दोबारा से फिर मार्केट ने इसकी रिजेक्शन जो है वो ले ली। सो दीज आर द टू रीजंस कि ये जोन जो है इंपॉर्टेंट है। एक तो डेली की 0.23 की यहाँ पर रेजिस्टेंस हमें नजर आ रही है, दूसरा डब्ल्यू पैटर्न जो फॉर्मेट हो रहा है उसकी एक रेजिस्टेंस नजर आ रही है, और तीसरा हमें H1 के फिब लेवल की 0.618% की हमें रिट्रेसमेंट जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। सो दिस इज द रीजन कि ये पूरा फॉर्मेट बनने के लिए, ये तमाम फॉर्मेट बनने के लिए ये तीन रीजंस जो है मार्केट को इनको क्रॉस करना होगा और फिर मार्केट जो है अपना बुलिश मोमेंटम कैरी करेगी। और बेरिश के लिए मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी रीजन की वजह से अगर ये प्रीवियस जो है सपोर्ट ये वाली ब्रेक हो और ये 3270 ब्रेक हो तो फिर मार्केट मजीद नीचे ड्रॉप कर सकती है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। फ्राइडे का दिन है, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा कल मंथली क्लोजिंग भी हो चुकी हुई है और आज नए मंथ का स्टार्ट है। सो किसी भी तरफ मार्केट जो है वो मूव कर सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना दिखाए, एक डब्ल्यू पैटर्न बस क्रिएट करे और उसके बाद इसको क्रिएट करने के बाद मंडे ट्यूसडे से इसके अंदर एक मोमेंटम जो है वो देखने को मिले। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।